कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं। मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा कि या कहें कि हमने आपसे कहा था कि आज बातें होंगी दुनिया के सबसे बड़े सुख की। तो इस बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और सभी ने हमें बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या होता है उनके मुताबिक। इसके बारे में बात करेंगे, पर कार्यक्रम में पहले तो गीत सुनवा देते हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। लता मंगेशकर सी रामचंद्र की आवाज में अलबेला फिल्म का ये गीत सुन रहे थे और बड़े ही अलबेले जवाब हमें आए हैं हमारे सभी श्रोताओं की ओर से। कुछ ने लिखा है कि वे सुख और दुख अपने मन की स्थिति से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति है और जो जिसे भी पाले अगर उसे केवल समय काल के चक्र की भांति समझ के उसी में अपने आप को संभाल ले, वही सच्ची जीवन यात्रा है। तो बड़ी ही गूढ़ बात आपने हमें बताई है।
साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस संसार और घर संसार में सबसे बड़ा सुख आत्मसंतोष है। हर परिस्थिति में साथ रहो, निरोगी रहो और जिसको जो भी मिला है उसी में संतोष मानो। संसार का सबसे बड़ा सुख है अपने परिवार के साथ हर स्थिति में साथ रहना। पैसा, धन, दौलत, तमाम ऐशो आराम हमेशा नहीं बने पर रह पाते। अगर परिवार साथ है तो हर संकट अथवा विपत्ति से जीता जा सकता है। इसलिए परिवार की एकता ही सबसे बड़ा सुख है, ऐसा हमारे एक और श्रोता लिखते हैं। लेकिन हमारे एक श्रोता ने जवाब दिया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर हमारा शरीर निरोग रहेगा, शरीर में किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य भी खुश रहेगा। हम खुश रहेंगे, हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ भी रह पाएंगे, अपने कामों को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी ही थीम है हमारी आज की, जिसमें आज बात होगी स्वास्थ्य की, साथ ही अलग अलग सितारों की जिन्होंने स्वास्थ्य को अपनाया है और कई बार जिन्होंने फिल्मों के लिए अलग तरह से अपने शरीर में बदलाव किए, यानी कि उन्होंने वजन बढ़ाया है या वजन घटाया है किसी फिल्म के लिए। तो ऐसे सितारों की बातें तो होंगी, साथ ही बातें होंगी स्वास्थ्य की भी। कार्यक्रम में पहला सवाल पूछ ही लेते हैं। तो बताइए वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना वजन बढ़ाया था? इस सवाल का जवाब दीजिए और स्वास्थ्य के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी हमें बताइए। सुनते हैं ये गीत। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीरी सीरी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती।
आँख ना चुराओ, ना चुराओ रूठ कर न जाओ, न जाओ आँख ना चुराओ, ना चुराओ रूठ कर न जाओ, न जाओ आँख ना चुराओ, आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ। अरे फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में, आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। तीर मार गोरी, अरे हाँ चोरी चोरी, मेरा दिल निशाना बना यारो। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत तो हमने सुनाया, और सुस्ती तो बिल्कुल हमारे श्रोताओं में है ही नहीं, क्योंकि वो तो सवाल पूछते साथ ही एकदम चुस्ती से फटाफट जवाब देने लगते हैं। लेकिन हमारा सवाल तो ये नहीं है कि किसी फिल्म के लिए वजन बढ़ाया गया हो। हमारा सवाल तो है कि भाई वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में कदम रखने के लिए वजन बढ़ाया था। गजनी फिल्म के लिए आमिर खान का नाम तो आ रहा है, बिल्कुल उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी वज़न घटाया था। साथ ही दंगल में भी उनका नाम आ रहा है। 22 किलो वज़न उन्होंने बढ़ाया था दंगल फिल्म के लिए, और उसके बाद उस फिल्म में शूट करने के बाद जब वो 97 किलो के हो गए, वो शूट करने के बाद उन्हें अपनी ही जवानी का किरदार निभाना था, जिसके लिए उन्होंने 25 हफ्तों में 25 किलो वज़न घटाया था। भूमि पेडनेकर का नाम भी इस में बिल्कुल सही है। दम लगा के हईशा फिल्म के लिए उन्होंने काफ़ी वज़न बढ़ाया था, और 15 किलो वज़न उन्होंने उस वक्त बढ़ाया था, और बाद में उन्होंने 20 किलो वज़न घटा भी लिया था। तो ये वज़न बढ़ाने और घटाने का जो सिलसिला है वो किस तरह से होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं धर्मेंद्र ने अपना वज़न बढ़ाया था। वहीं अब तक कुछ श्रोता बता रहे हैं कि पहला सुख या संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। कई कह रहे हैं निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे श्रोता कहते हैं बिल्कुल सही बात आपने कहा है। और एक श्रोता ने बिल्कुल अलग सा जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि अभी तो सबसे बड़ा सुख विविध भारती का होना और उसका प्रसारण ही है। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए भी एक सुख की बात है कि सभी श्रोता हमसे इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से जुड़ते हैं और हमारे सवाल पूछने से पहले ही उनके जवाब तैयार रहते हैं। मिस्टर इंडिया फिल्म के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई अब मानसिक संतुष्टि जो मिलती है वही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, यानी मन का सुख सबसे बड़ा सुख है। वहीं हमारे एक और श्रोता का कहना है कि सुख दुख अगर ना हो तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुख के बिना दुख का पता नहीं चलता और दुख के बिना सुख समझ में नहीं आता। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। इंसान को सीख देने के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है हमारे लोग, हमारा परिवार। जो आसपास के हमारे लोग हैं वही हमें एहसास दिला देते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है, और अपना मधुर व्यवहार बनाकर रखना चाहिए हमें। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि एक सादा जीवन और अच्छे विचार रखते हुए अगर हम जीते हैं तो हमें निरोगी काया भी मिलती है और सुख भी मिलता है। तो बस खाइए दाल रोटी और दीजिए हमारे सवालों का जवाब। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया
राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम। सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ, तो बात हो रही थी कि किस तरह से स्वस्थ रहते हैं हमारे सभी सितारे और कैसे हमारे सितारे किसी किरदार को निभाने के लिए वजन बढ़ा लेते हैं या वजन घटा लेते हैं। हमने आपसे पूछा कि वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म में आने के लिए यानी फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए वजन बढ़ाया था। भूमि पेडनेकर भी इसका एक सही जवाब है और साथ ही एक सही जवाब है ऋतिक रोशन। पहले वो काफ़ी स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, उन्हें डांस का तो शौक था ही, लेकिन जब वो फिल्मों में आना चाहते थे तो सलमान खान के अंडर उन्होंने वेट ट्रेनिंग की और अपनी मसल्स बनाई और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मैं इस गीत को सुनते सुनते ये भी सोचिए कि वो कौन से एक्टर हैं जिनकी बहुत ही मसल्स के साथ ही एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, लेकिन उन्होंने एक किरदार को निभाने के लिए जब उन्हें आम इंसान की तरह दिखना था तो थोड़ा वजन बढ़ाया और इसके लिए उन्हें रोज 35 अप्पम खाने पड़ते थे। का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है, मेरे दिल तू गाए जा।
अपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होठों पे प्यास है, मिलने की आस है। दिल बरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ। जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। और ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ। जी हाँ, तो बात ऋतिक रोशन की हो रही थी, जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना वजन बढ़ाया था और उसके बाद जब वो फिट हो गए तो उन्होंने गुजारिश फिल्म के लिए एक बार फिर से अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि उसमें वो एक ऐसा किरदार कर रहे थे जहाँ उन्हें बिस्तर से वो उठते नहीं है, तो ऐसे किरदार के लिए ढलने के लिए उन्होंने अपना वजन बढ़ाया था। कुछ ऐसी ही हमारे अदाकारा भी रही जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए उन्होंने वजन घटाया, जैसे कि सोनम कपूर, जो कि फिल्मों में आने से पहले 86 किलो की थी और उन्होंने 30 किलो वजन घटाया अपनी पहली फिल्म सांवरिया में आने के लिए। भूमि पेडनेकर के बारे में आपने और हमने बात कर ही ली है कि वो पहले जितने 72 किलो की थी और उन्होंने बाद में और वजन बढ़ाया, और दम लगा के हईशा फिल्म पूरी होने के बाद उन्होंने फिल्म के पूरी हो जाने के बाद फिर से वजन घटाया, और उनका वजन घटाने का तरीका बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजन घटाने के लिए अपने जो भी पसंदीदा चीजें थी उनका खाना पीना त्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे खाते हुए एक संतुलित तरीके से अपना वजन घटाया। और जब हमसे पूछा जाता है, हमारे डाइट के बारे में कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा डाइट कैसी है, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए,
तो जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए जो तुम अच्छे-अच्छे खाने खा रहे हो, जो खाने तुम्हें खाने चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक खाने तुम खा रहे हो और व्यायाम कर रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या हाल है? किस तरह से चल रहा है? तो हमारा जवाब कुछ यूँ होता है। सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद 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 किया। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हम कभी अपनी डाइट को भूल जाते हैं, कभी अपने व्यायाम को भूल जाते हैं, कभी याद करते हैं, कभी नहीं याद करते हैं, इसलिए शरीर पर कोई असर उसका नहीं होता है। वैसे हमारे श्रोता बड़े ही तंदुरुस्त मालूम पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो युक्तियां हैं हमें लिखकर भेजी हैं जिससे कि स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य। बहुत से हमारे श्रोता हैं जो कि योग पर बल दे रहे हैं, कहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, इससे मन स्वस्थ होता है, आत्मा स्वस्थ होती है, प्राण स्वस्थ होता है, संगीत सुनना चाहिए, इससे मन भी खुश हो जाता है। इसी तरह से हमारे एक श्रोता कहते हैं कि स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए समय से सोना और जल्दी उठना, घूमना, योग करना, संतुलित भोजन लेना, ये सभी ज़रूरी है। और संगीत सुनने पर भी सभी बहुत जोर दे रहे हैं, बिल्कुल इस पर तो जोर देना ही चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि हमारे और भी कई जो सितारे हैं जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए वज़न घटाया था, उनके नाम कुछ बता देते हैं आपको, बाकी आप बताइएगा आपको जो याद आते जाते हैं। आलिया भट्ट भी हैं जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए 16 किलो वज़न घटाया था। परिणीति चोपड़ा ने बाद में अपना वज़न घटाया है। ज़रीन खान हमारी जो एक अभिनेत्री हैं, वो पहले 100 किलो की हुआ करती थीं, उन्होंने 57 किलो की वो हो गई वज़न घटाकर। अर्जुन कपूर भी 130 किलो के हुआ करते थे और उन्होंने 50 किलो का वज़न घटाया इस ज़्यादा फिल्म के लिए। 4 साल उन्हें लगा ये काम करने के लिए। 130 किलो के जैकी भगनानी कल किसने देखा फिल्म में आने के लिए उन्होंने 60 किलो वज़न घटाया था। और अदनान सामी का उदाहरण सभी के सामने है। 206 किलो के थे अदनान सामी, उन्होंने 130 किलो एक साल में घटाया था। सारा अली खान भी 96 किलो की हुआ करती थीं। सोनाक्षी सिन्हा 90 किलो की हुआ करती थी, उन्होंने 30 किलो वजन घटाया और दबंग में नजर आई। आप भी हमें बताइए स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिनके बारे में आपको पता है कि उन्होंने वजन बढ़ाया या घटाया। तब तक सुनते हैं ये गीत।
से नहीं मरते, हम जुल्फों के कैदी हैं, सूली से नहीं डरते, सूली को भी जुल्फों की जंजीर बना देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। नफरत की है बीमारी, है अहले जहां तुमको नफरत की है बीमारी। भड़काया करो शोले, फेंका करो चिंगारी, हम प्यार की शबनम से हर आग बुझा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। जी हाँ, तो अंदाज तो जीने के आप सीख ही जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि मसल से भरे उस एक्टर का नाम तो बताइए जिन्होंने आम इंसान का किरदार निभाने के लिए अपना वजन बढ़ाया और इसके लिए रोज 35 अप्पम खाते थे। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई आज के सवालों में वजन नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि हल्की फुल्की बातें हों और आपका दिमाग खुश रहे, आपको अच्छे अच्छे संगीत सुनने के लिए मिले, है कि नहीं। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सुख दुख अव्यवस्थित और एक दूसरे के पूरक होते हैं, इससे अलग वास्तविक सुख अपने आनंद में रहना है। हम आनंद के ही अंश हैं, इसलिए आनंद को ही चाहते हैं, पर जीवन भर अपने सुख दुख से ही घिरे रहते हैं। बहुत ही गहरी बात हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं हमें। गगन ये समझे हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि जीवन में चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह के कई अलग अलग संदेश हमारे श्रोता हमें दे रहे हैं। वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो आपके मन को सुख दे, अर्थात ऐसा कार्य जो निस्वार्थ भावना से किया गया हो, जो आपको आत्मसंतुष्टि का बोध कराता हो, वही सबसे बड़ा सुख है। अलग अलग लोगों के लिए सुख के अलग अलग मायने हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुख के मायने हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम सुखी रहते हैं किसी न किसी तरह से। मानसिक सुख भी हमें मिल जाता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी शांत होता है, खुश होता है, तो हम कई अलग अलग चीज़ों की ओर ध्यान लगाते हैं। कमर पतली नजर बिजली, सुराही धार गर्दन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली नजर बिजली, सुराही धार गर्दन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। ये जुल्फों की घटा काली,
मचलता जैसे सावन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो, कमर पतली। नजर जिसकी पड़ी तुम पर कलेजा थाम लेगा, इशारा तुम जिसे कर दो वो कब आराम लेगा। मगर मुझसे तुम्हें दिल भर कोई शिकवा न होगा, मेरा दिल है कि लुट कर भी तुम्हारा नाम लेगा। न छूटेगा कभी मुझसे वफा का पाक दामन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। ये जुल्फों की घटा काली, मचलता जैसे सावन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। वैसे ये कहा जा सकता है कि शरीर भारी हो या हल्का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन संतुष्ट होना चाहिए, आपका मन खुश होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है जो बिल्कुल पतले पतले से लोग हैं वो बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है कई बार। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वास्थ्य के लिए पतला होना है या मोटा रहना है, इस तरह का कोई भी आयाम हम सेट नहीं कर सकते। कई बार हम अपने चहेते सितारों को देखते हैं और उनके शरीर में जिस तरह का बदलाव वो लेकर आते हैं वैसा ही लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए खाना पीना बंद कर देते हैं और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। लेकिन ये कई बार हमारे सितारों को अपने काम के लिए, जो उनका एक लगन है अपने काम के प्रति, उसके लिए भी ऐसा उन्हें करना पड़ता है। ऐसा ही एक काम किया था रणदीप हुड्डा ने। सरबजीत फिल्म के लिए उन्होंने 18 किलो वजन कम किया था 28 दिनों में। यहाँ तक कि ये उनके किरदार की डिमांड थी कि उनकी हड्डियां तक नजर आने लगें, और इसको काम को करने के लिए उन्हें बिल्कुल कुपोषित से वो नजर आने लगे थे। लेकिन उन्होंने किरदार के प्रति जो इनका एक जज्बा था कि वो इस किरदार को बिल्कुल अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ये काम किया था रणदीप हुड्डा ने। और जो सवाल हमने आपसे पूछा कि मसल से भरे एक एक्टर ने जिन्होंने आम इंसान दिखने के लिए अपना थोड़ा सा वजन कम किया था, बढ़ाया था, वो हमारे सितारे कौन से हैं, और आपने अब तक हमें जवाब तो नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, आपने जवाब ना दिया तो हम दे देते हैं। वो एक्टर हैं जॉन इब्राहिम, जिन्होंने मद्रास कैफे फिल्म के लिए ये वजन बढ़ाया था और इसके लिए उन्हें वो रोज 35 अप्पम खाते थे। तो इस तरह की एक डाइट होती है जिसे फॉलो करते हैं हमारे सितारे, और उसके अंदर रहकर ही वो वजन बढ़ाते या घटाते हैं। तो उन्हें बिल्कुल इस तरह से फॉलो करना कि उन्हें देखते हुए कि हाँ इन्होंने वजन घटा लिया तो हम भी घटा लें, या उन्होंने बढ़ा लिया तो हम भी बढ़ा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि एक संतुलित तरीके से रहना चाहिए, संतुलित तरीके से जीना चाहिए। जैसे हम हैं वैसे ही खुद को अपनाना चाहिए। और अब एक सवाल हमें पूछ लेना चाहिए। तो ये बताइए कि वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी वजन घटाया था और उसके तुरंत बाद अगले प्रोजेक्ट के लिए ही उन्हें वजन बढ़ाना था। तो इस एक्टर के बारे में हमें बताइए, उनका नाम बताइए। तब तक सुनते हैं ये गीत। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी। जी हाँ, जिस तरह से सुख और दुख का सिलसिला होता है, उसी तरह स्वस्थ होने का सिलसिला भी हमें जारी रखना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वजन के मामले में एक बात और है, पहले के जमाने के कलाकार उतने फिटनेस के प्रति सीरियस नहीं होते थे जितने अब देखे जाते हैं। भाई ये बात थोड़ी सी अलग कही जा सकती है कि उस वक्त के जो कलाकार थे वो एक आम इंसानों की तरह अपने शरीर को रखते थे। वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त या बहुत ज़्यादा मसल्स के बारे में जागरूक नहीं रहते थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने इतना उसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो फिट तो रहते थे, एक आम इंसानों की तरह लगते थे और उन्हें देखकर हम भी बड़े प्रभावित हो जाते थे। अब देवानंद जी को देखिए, धर्मेंद्र जी को देखिए, गुरुदत्त हों, अमिताभ बच्चन हों, संजीव कुमार हों, वहीदा रहमान हो, माला सिन्हा हो, हेमा मालिनी हो या जय भादुड़ी हो, और भी बहुत सारे जो हमारे कलाकार थे पहले ज़माने के, जो हमेशा हमें ऐसा देखकर उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो अनफिट हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से वो नाचते गाते थे, हमारे लिए हमारे सामने दिखते थे हमें, तो ऐसा तो कभी हमें प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि पुराने ज़माने के ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्हें देखकर आपको लगता था कि आपको उनकी तरह ही बनना है? इनके बारे में बताइए। और हम आपको बताते हैं, सलमान खान ने भी तो अपना वज़न बढ़ाया था फिल्म दंगल के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपना वज़न भी घटा लिया। फिटनेस के वो गुरु से माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों के वो गुरु रहे हैं जो फिटनेस के लिए उन्हें ट्रेन करते हैं। तो चलिए उनके लिए एक गीत सुन लेते हैं। अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना
ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमा थारे जैसा ना कोई, जग घूमा थारे जैसा ना कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न तो रंगली अदाएं देखी, न तो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसा तू है वैसा रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में कालों पे छो आती मेरे लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की आसान है। चाहतों की चादरों में करे रखवाली तू, कभी हक सारे रखता है, कभी समझे बेगानी कहीं। तू तो जानता है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं, वो ही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तेरे संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। मैं तो जानती हूँ मर के भी तुझे आती है निभानी कहीं, वो ही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे श्रोताओं के कान बड़े ही अच्छे हैं, है ना, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं छोटी से छोटी गलतियां भी। तो माफ कीजिएगा, गलती हो गई। सुल्तान फिल्म में सलमान खान ने वजन बढ़ाया था, दंगल में बढ़ाया था आमिर खान ने। तो अब आपने जब ये गलती भी सुन ली है, हमारी माफी भी ले ली है, तो अब बताइए कि वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए काफी वजन घटाया था और उसके तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें काफी वजन बढ़ाना था। इसके बारे में तो बताइए जरा। हमें भी शिकायत है ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लिख रहे हैं बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें, जिससे हमारा वक्त भी गुजर रहा है आपके साथ बड़ी अच्छी तरह से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन और जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। ऐसे तो आदमी का मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता, वो मानने पे ही संतुष्ट रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मन को मनाते हैं तभी मन मानता है, वरना मन की तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं, और वो बिल्कुल आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा चीज करना चाहता है। उसे जो मिलता है उसमें संतुष्ट रह पाए, इसके लिए मन को स्वीकार करवाना पड़ता है कि भाई जो मिल रहा है वो भी बहुत है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं मिलता है।
संजय दत्त का नाम हम कैसे भूल गए, जिन्होंने अग्निपथ में कांचा चिन्ना का किरदार निभाने के लिए अपना वजन बढ़ाया था। और आपके साथ साथ चलते हुए हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम में। आपने तो हमें अब तक जवाब नहीं दिया है, तो इस गीत के बाद तक अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम आपको ये जवाब दे देंगे, क्योंकि आप और हम मिलकर ही ये कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, तो ना। तो ये जवाब तो आप देंगे, साथ ही साथ हमें ये भी जवाब दीजिए कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनके वजन में जो बदलाव आया था वो बहुत ही चर्चित हुआ था, लाइमलाइट में आ गया था। इसके बारे में बताइए और पहले सवाल के बारे में भी बताइए। तब तक चलिए चलते हैं। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे, थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल, ला 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 ला, 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 हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला
जी हाँ, अब सवालों का जवाब भी मिलने लगा है। राजकुमार राव वो एक्टर हैं जिन्होंने ट्रैप्ड फिल्म के लिए 8 किलो वजन घटाया था, क्योंकि उनकी कहानी ही ऐसी थी जिसमें एक व्यक्ति अपने घर में बंद हो जाता है, उसे खाना पीना कुछ नहीं मिलता है और उसके तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस नाम की एक वेब सीरीज में उन्होंने इसका किरदार निभाया था। इसके लिए उन्होंने 11 किलो वजन बढ़ाया और इसके लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जब वजन उन्हें बढ़ाना था तो बड़े खुश थे और उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई, पिज्ज़ा खाया और ऐसी सारी चीज़ें खाकर फटाफट अपना वजन बढ़ा लिया। साथ ही जो अगला सवाल हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनकी वजन में आया बदलाव, लाइमलाइट में आ गया था, वो एक्ट्रेस हैं करीना कपूर, जिन्होंने साइज 0 वजन बनाया था अपना टशन फिल्म के लिए और इस फिल्म के बाद उन्होंने भी अपना वजन बढ़ा लिया था। तो वजन बढ़ाने के लिए तो हम बड़े आतुर रहते हैं और इसके लिए हम कहते हैं ये सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, अरे सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आप भी बोलिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब खाओ पियो मजा करो, खिलखिला कर हंसा करो, खाओ पियो मजा करो, खिलखिला कर हंसा करो, कल की चिंता करेंगे कल, आज तो आज ही जिया करो, इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, अरे सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बोलो। भाई सारे नियम भले ही टूट जाएं लेकिन नहीं टूटता है वक्त का नियम और वो कह रहा है कि हम ले लें आपसे इजाजत। आज के इस कार्यक्रम से आपसे लेते हैं इजाजत। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।